अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मीडिया नेटवर्क न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। साबिक़ मेंबर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने सैयद फ़हीम, मोहम्मद अनवर, शेख अज़हर, मुस्तफ़ा मोइनुद्दीन, मोहम्मद क़मर, शेख शाहरुख, मोहम्मद इरफान और दीगर पार्टी क़ायदीन के साथ आज मल्लेपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। वहीद अहमद एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली शब्बीर ने डिक्लेरेशन का जवाब दिया, अगर कांग्रेस मरकज़ी पार्टी है तो अच्छी बात है, तो छत्तीसगढ़ में इन्हें 500 में गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में इमाम और दीगर का ऐलान क्यों नहीं किया गया? एजाज़ी के लिए कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों और कर्नाटक में रिजर्वेशन के मसाइल क़ानूनी मदद क्यों नहीं ली गई? ये आप पर मुनहसर है कि जन्नत को देखने की कोशिश करके इख्तिदार हासिल करना है, लेकिन तेलंगाना के अवाम को मालूम है कि 400 साल हुकूमत करने के बावजूद मुसलमानों की पसमानदगी हुई है और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ ये है कि काम कैसे होता है। बहुत से ख़ानदान तबाह हो गए, उनके नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई और फसादात के नाम पर कई घराने तबाह कर दिए गए, तालीम छीन ली गई, कारोबार कंट्रोल खो गए। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि माशी सूरत हाल तबाह हो गई, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ नाइजेरियन है। आज अगर कोई क़यादत है तो वह सिर्फ और सिर्फ केसीआर सर की पार्टी है, जिसने माइनॉरिटीज़ की तरक्की और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इनक़लाब का आगाज़ किया और इनके ख़ानदानों को तालीम से बाहर कर दिया। गुर्बत हमारी मसाजिद की तामीर के लिए 17,000 इमाम मौज़िनीन का वजीफ़ा जारी किया गया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 204 रिहायशी स्कूल और 204 जूनियर कॉलेज, शादी मुबारक के नाम पर 2,50,000 ख़ानदानों की मदद को दहलीज तक पहुंचाया गया। केसीआर सर रैतु बंधु और रैतु बीमा और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, केसीआर किड्स, आसरा पेंशन और कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। केसीआर साहब को तीसरी बार तरक्की देकर वज़ीर आला बनाया जाएगा इंशाअल्लाह और 100 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। अब जबकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आज बीआरएस बनी, हुकूमत कायम करी 9 साल से, केसीआर साहब को कोई मुसलमान जाके रिप्रेजेंट नहीं करे थे। उन्होंने खुद से अक़लियतों के हमदर्द है, वो अक़लियतों के मसीहा होने के खातिर उन्होंने मुसलमानों को 5-5 हजार रुपए आयमा हजरात को, इमाम और मुअज्जिन को 10,000 लोगों को दे रहे हैं और फिर परसों असेंबली में नुमाइंदगी के बाद और 7,000 का इजाफा करते हुए 17,000 कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी हुकूमत कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, कई जगह। आप बताइए इमाम मौजूद को आप कहां दे रहे, बताइए आप कहां दे रहे, कांग्रेस कहां दे रही, बताइए। कांग्रेस मरकज की सरकार, अगर मरकजी पार्टी है तो ऐसे इलाकाई हर इलाके में एक नई बात क्यों कर रही कांग्रेस? मरकजी सतह पे क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? और शबीर अली साहब बोल रहे, दरगाह वालों को भी दूंगा। शबीर अली साहब, वाह आपकी बातें ऐसी है, वो हथेली में चांद दिखा रहे आप। आपके दौरे इख्तिदार में फुल मजे लिए, अपने आप को लूटते रहे, दुनिया को लूटते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब मुसलमानी आती है, और आप बताइए केसीआर साहब ने जो तालीमी जाल फैलाया उसका जिक्र नहीं करे आप। बोले अजमेर में रुबात नहीं वो करे, आप ये इस्लामिक, अरे साहब जो काम करे वो भी बोलो ना। तुम्हारे इतने चीफ मिनिस्टर ना बने, कभी अनीसुल गुरबा का आपकी हुकूमत, दौरे हुकूमत में आपकी पार्टी का चेयरमैन वहां से खाना कोई लाके दिए तो लेके घर को भागता था, वहां के बच्चों के साथ गलत हरकतें करते थे। लेकिन ये केसीआर साहब ने उसी यतीम खाने को 39 करोड़ की लागत से 4,000 गज कमर्शियल लैंड देते हुए तामीर किया। आप जाके देखो, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा हो साहब। शबीर अली साहब बोल रहे हैं अजमेर, अरे साहब जामिया निजामिया जाके देखो आप, 14.68 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम तामीर करे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, आप वो तस्कीरा नहीं हो रहा आपको। 204 रेसिडेंशियल स्कूल केसीआर साहब ने आप मुसलमान कौम से तालीम छीन ली, उनकी जायदादें कांग्रेस छीन ली। केसीआर साहब ने जब सर्वे करा मुसलमान आखिर इतने पसमानदा क्यों गए, तो ये मालूम हुआ कि मुसलमान तालीम से दूर हो गए। आज 204 रेसिडेंशियल स्कूल, 204 जूनियर कॉलेज केसीआर साहब ने कायम किया माइनॉरिटीज के लिए। आपको मालूम कितने बच्चे पढ़ रहे? कभी आप जिंदगी में उतने बच्चों की तालीम का कभी तस्करा करें आप? आज केसीआर साहब की तरफ से जो तालीम हो रही, जो तालीमी जाल फैला, आज बच्चे डॉक्टर बन रहे, आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे। ये बच्चे जो
ये जो बच्चे बड़े बड़े जगह जॉब कर रहे हैं, उनके खानदान को आगे चल के फ्यूचर में मुसलमानों की पसमानदगी का दूर होने का सबसे बड़ा नया इनकलाब अगर कोई बर्पा कर रहा तो केसीआर साहब है। शबीर अली साहब बहुत ज्यादा हमें डिक्लेरेशन मुस्लिम का बना दिया, मैं मरकज की हाईकमान को भिजा दिया, वहां से आता। अरे सरकार तुम हुकूमत में थे तो क्या करे, आवाम नहीं जानती इस बात को। ये हथेली में चांद दिखाना ये कांग्रेस की आदत रही। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान को अगर पसमानदा करना, गुलामी की जंजीरों में झकड़ने वाले का नाम कांग्रेस है। आज मुसलमानों को फसादात के नाम पर, आईएसआई के नाम पर गिरफ्तारियां जो होती थी, किसका दौर था शबीर अली साहब, किसका दौर था? फसादात का आगाज किसके दौर से हुआ? रोजाना, महीने में, 2 महीने में, साल में 3 दफे कर्फ्यू होते थे। आज है कर्फ्यू। आज हमारे शहर का, मेरे शहर का, मेरी रियासत का आलम यह है, हमारी रियासत अमन वाली रियासत है। लोग हमारी रियासत को पसंद कर रहे हैं। आज ये रियासत को पसंद करने वाले, पसंदीदा बनाने वाले का नाम केसीआर साहब है। आप बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं शबीर अली साहब। आप सोचिए आपके दौरे हुकूमत में वो टोली का वाकया क्या हुआ। आपकी हुकूमत में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। केसीआर साहब की दौर में एक सिंगल वाकया बता लो, कहीं भी कर्फ्यू लगा या कहीं भी फसादात हुए। शबीर अली साहब बोल रहे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो आपकी हरारत उस वक्त नहीं देखा जिस वक्त आप मिनिस्टर थे। 50 साल से कांग्रेस हुकूमत करी, जब आपको याद नहीं आया। आप कभी दिन काउंसिल में या असेंबली में कोई चीज को लड़े नहीं, कोई तामीराती काम पर कोई कंस्ट्रक्टिव माइंड रखिए, आप बात नहीं करे। लेकिन आज आप बोल रहे, मैं आपको बता दूं केसीआर साहब ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे क्या दे रहे मालूम है आपको? 20 लाख रुपए एक बच्चे के लिए, बाहर जाके पढ़ने के लिए। शादी मुबारक के नाम पर 2,500 करोड़ रुपए मेरी बहनों को केसीआर साहब ने फराहम किए। 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए केसीआर साहब ने जो बड़े पैमाने पर अकलियतों की पसमानदगी का जो बेड़ा उठाया, दहलीज तक स्कीमात उनके दहलीज तक पहुंचाई गई। सोचिए आप, आसरा पेंशन के नाम पर केसीआर साहब ने हमारे घरों को, गुर्बत के शिकार लोगों को, भूखे मरने वाले लोगों के लिए केसीआर साहब ने क्या किया। आप तो वही बातें कर रहे हैं, फिर हमें पसमानदगी अकलियतों को बजट इतना दूंगा। आप बताइए कभी बस्ती दवाखाना आप बनाए थे? इतने बस्ती दवाखाने आप जाके पूछिए, एक एक दवाखाने गए तो मुसलमान खून बेच के, अपनी जायदादें बेच के, सोना बेच के दवाखाने में बिला बनते थे। आज दहलीज तक दवाखाना पहुंचा दिए केसीआर साहब। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। केसीआर साहब जितने मेडिकल कॉलेज कायम करे हैं, वो भी हुकूमत के अवाम पर बोझ नहीं आना, करोड़ों रुपए की रिश्वत नहीं देना बोल के केसीआर साहब ने मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज कायम हो रहा। ये मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का है। आप बोल रहे बहुत ज्यादा शबीर अली साहब। ये बोलिए आप जो दूसरे आप सीएमओ पे तनकीद कर रहे हैं, आप कर्नाटक में बताइए ना भाई, आप अमल करके अब कर्नाटक में आप तहफुजात का बोल रहे हैं। मैं सख्ती से कानून के पिल्लरों को पकड़कर मैं उसका तहफुज करूंगा। आप तहफुज नहीं हो रहा ना कर्नाटक में बहाल करो, आप जियो जारी करो। ठीक है, कानूनी रंजिशें हैं। दूसरी एक आप कमीशन बनाइए, दूसरी कमेटी बनाइए, दूसरे तौर पे जियो जारी करिए आप। नहीं तो उसके लिए आप बोले ना मैं कानूनी तहफुज दूंगा, फिर वहां वकीलों को रख के अब तक क्यों बहाल नहीं कर रहे मुसलमानों को? आप ये बोल रहे हैं मुसलमान की कैसी? यहाँ की तेलंगाना की अवाम तालीम याफ्ता है, तेलंगाना की अवाम जानती है आप क्या करे। तेलंगाना बीआरएस हुकूमत क्या करी, केसीआर साहब की हुकूमत क्या करी। आज केसीआर साहब वो नाम है जो मसाजिदों के लिए, दरगाहों के लिए फंड जारी करने वाले का नाम है। आप तो मक्का मस्जिद ने बम ब्लास्ट करके मस्जिद को उड़ा दिया आपके दौर में। हमारे दौरे हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मक्का मस्जिद के लिए लगाए। आपके दौर में रोजाना 2 दिन 4 दिन में मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार होते थे।